जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की जमानत में 20 सितंबर तक तौसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने के केस की समाअत हुई। इमरान खान अदालत पेश न हुए। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं। पुलिस प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए गए मगर इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। सिर्फ बयान भिजवाया है जिस पर इमरान खान के वकील बाबर अवान ने अदालत को बताया कि इमरान खान बजरिया वकील शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। हाई कोर्ट में मुकदमा इखराज की दरखास्त पर नोटिस हो चुका है। पुलिस ने हाई कोर्ट को गलत बताया कि इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर शफाफ तहकीकात करके पेशरफ्त से आगाह करे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने कहा कि पुलिस तक बयान पहुंचा मगर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। इससे तो पुलिस की बदनीयती साबित होती है। क्या आपने इमरान खान से कुछ बरामद करना है? जिस क्राइम का आप जिक्र कर रहे हैं वो तकरीर का मामला है। आपको मुल्ज़म ज़ाती हैसियत में क्यों चाहिए? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल जवाब करने हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि JIT में बयान रिकॉर्ड कराने में क्या मुश्किल है, जिस पर इमरान खान के वकील बाबर अवान ने जवाब दिया कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात हैं। आप इमरान खान की गाड़ी को जुडिशल कम्प्लेक्स में आने की इजाज़त दी जाए। जिस पर जज ने कहा कि ये बात आप हमें पहले कह देते तो हम पहले ही इजाज़त दे देते। अदालत ने इमरान खान को 11 बजे तक अदालत तलब किया, जिस पर इमरान खान फौरी बनिगाला से अदालत पहुँचे। सितंबर बरोज़ इतवार चेयरमैन पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अफजल मेयो साहब ने कराची डिवीजन के सदर अब्दुल शकूर मेयो, मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोजामिल मुमताज़ मेयो, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के जिम्मेदारान अली मोहम्मद मेयो, जहांसेब मेयो, मोहम्मद फैसल मेयो, मोहम्मद काशिफ मेयो के हमरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी मेयो इत्तेहाद के जिम्मेदारान व कारकुनान और मेयो बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की। पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अफजल मेयो साहब ने डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में बसने वाली तमाम मेयो बरादरी से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी बरादरी मेयो बरादरी है और करारदाद पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान तक वतन अजीज के लिए मेयो कौम की लासवाल कुर्बानियाँ हैं। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अफजल मेयो साहब ने बात करते हुए कहा कि हमें पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के जरिए मेयो कौम और वतन अजीज की खिदमत करनी है, आपस में मोहब्बत भाईचारे की फिजा कायम करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है। 75 सालों से मेयो कौम पाकिस्तान में गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है और दीगर सियासी जमातें मेयो कौम को इस्तेमाल करती आई हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें बानी व कायद मोहतरम जनाब शहीद मोहम्मद आजमल मेयो साहब के परचम तले मुत्तहिद होना है। चेयरमैन हाजी मोहम्मद अफजल मेयो साहब ने बात करते हुए कहा कि कराची डिवीजन के सदर अब्दुल शकूर मेयो साहब को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कराची डिवीजन की असर नौ तंजीम साजी की जाए और मेयो कौम के पढ़े लिखे नौजवानों को जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। मीटिंग में बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन नासिर मेयो, आजमल फारूकी मेयो, परवेज मेयो, शफीक मेयो, नदीम मेयो, जावेद मेयो और दीगर साथियों ने कहा कि हम चेयरमैन साहब के बाजू बनेंगे, मेयो बरादरी के हर सुख दुख में साथ रहेंगे और मेयो इत्तेहाद के जरिए मेयो कौम और वतन अजीज की खिदमत करेंगे। पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 अक्टूबर से PMS इम्तिहान लेने का फैसला किया है, जबकि मुल्क में सैलाबी तबाहकारी की वजह से मुकाबले का इम्तिहान देना सैलाबज़दा अजला के तालिबे इल्म और तलबा के लिए नामुमकिन है, जिसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के सारे इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है ताकि सैलाब से मुतासरा सबको एक साथ तैयारी करने का मौका मिले, जिसमें फेडरल पब्लिक कमीशन के साथ साथ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, MD, केट और बहुत से सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने भी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। मुकाबले के इस इम्तिहान को दिसंबर तक मुलतवी कर दिया जाए ताकि इंसानी हुकूक के बायस सबको एक जैसा मौका मिले। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत बिलाल क्लिनिक मंसूराबाद नज़ीर अल मुस्तफ़ा लेबॉर्ट्री पर शुगर फ्री कैंप डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद इंचार्ज मेडिकल कैंप्स की ज़ेर निगरानी लगाया गया। इस मौका पर लैब टेक्नीशियन मियाँ अबरार, मोहम्मद असलम और दीगर अहबाब मोहब्बत मौजूद थे। चेयरमैन डॉक्टर खालिद हुसैन ने कैंप का विजिट किया और डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। डॉक्टर गुलाम हुसैन जाहिद हाल ही में सैलाब मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स करके आए हैं। उन्होंने कहा कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, खून की कमी वगैरह आम बीमारियां हैं। इनसे लोगों को आगाही के लिए महदूद वसाइल में रहते हुए अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन मसरूफ़ खिदमत है।
मंसूराबाद जो कि फैसलाबाद का गुजाराबाद इलाका है, इसमें शुगर के मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मरीजों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है, आगाही ना होने के बराबर है। मौलाना बरादरान के हुक्म पर साबिक उम्मीदवार सिटी मेयर हाजी कफील अहमद निज़ामी की क़यादत में वफ़द की महकमा वापडा के एक्सियन हिज़्बुल्लाह खान से मुलाकात, ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत और बिजली की लोड शेडिंग पर तबादला ख्याल। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाजी कफील अहमद निज़ामी, साबिक नाज़िम आला मामा रऊफ और कारी अशरफ की सिटी डिवीज़न के एक्सियन हिज़्बुल्लाह खान मसूद से मुलाकात। एक्सियन हिज़्बुल्लाह खान ने वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि इंशाअल्लाह हमारी टीम जल्द इन मसाइल पर काबू पा लेगी और डेरा इस्माइल खान के अवाम को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नर्सिंग डायरेक्टर पर सीनियर स्टाफ नर्सेस को आए रोज हिरासा करने का इल्ज़ाम। सीनियर स्टाफ नर्सेस के साथ हितकामेज़ रवैया बदस्तूर जारी। अस्पताल की तमाम सीनियर स्टाफ नर्सेस ने यकजा होकर नर्सिंग डायरेक्टर के खिलाफ अस्पताल इंतजामिया चेयरमैन BOG मेडिकल डायरेक्टर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी, जिसमें लिखा गया है कि एक जूनियर शख्स जो 2016 में BPS 16 स्केल में गवर्नमेंट सर्वेंट भर्ती हुआ, जिसके बाद ट्रांसफ़र होकर MTI निज़ाम के तहत नर्सिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर डेरा इस्माइल खान में तैनात हुआ, वो इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड तक नहीं। आए रोज़ तमाम सीनियर स्टाफ नर्सेस के साथ गालम गलोच, उनको हिरासा करना और ट्रांसफ़र की धमकियाँ देना मौसूफ का मामूल बन चुका है। इस नारवा सलूक के बाद तमाम स्टाफ नर्सेस की तरफ से अस्पताल इंतजामिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आउट ऑफ सिटी नर्सिंग डायरेक्टर को फौरी तौर पर हटाया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो अगला लाहे अमल तय किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी अस्पताल इंतजामिया पर आयद होगी। पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लगाया गया थैलेसीमिया का कैंप, जिसका माहनवार इफ्तिताह करते हुए पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ज़ीशान जट, मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी अहमद थंद और साथ ज़ीशान खोखर कैंप सेहत होम्योपैथिक क्लिनिक पर लगाया गया। क्लिनिक स्टाफ का पुरजोश इस्तकबाल करते हुए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने।